हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक गांव में रामू नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन, 2 बैल और एक चरखा था। मेहनत व ईमानदारी उसकी पहचान थी। वह यकीन करता था कि मेहनत और सच की डोर कभी टूटती नहीं। गांव के पास ही एक विशाल रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के किस्से गांव में खूब प्रसिद्ध थे। कभी किसी शिकारी को बाघ दिखाई देता, कभी लकड़हारे को कोई अजीब सा प्रकाश, तो कभी पशुपालक दूर से किसी शेर की दहाड़ सुनकर लौट आते। पर सबसे खास बात यह थी कि उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी सत्य और साहस के साथ जंगल में प्रवेश करता है, जंगल उसके साथ कभी बुरा नहीं करता। लेकिन जो झूठ, लालच या धोखा लेकर जाता है, जंगल उसे पहचान लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, बैलों को पानी न मिलता और खेतों में फसल झुलसने लगी। रामू की हालत भी बिगड़ने लगी। परिवार में 3 बच्चे और बूढ़ी मां, सबकी चिंता उसे खाए जा रही थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि जंगल के भीतर बहने वाली गहरी नदी से पानी लाकर अपने खेत की आखिरी कोशिश करेगा। पर उसी जंगल में एक शेर के होने की बात गांव में पूरी तरह फैल चुकी थी। गांव वाले उसे रोकते रहे, यदि डर कर बैठ जाऊंगा तो भूख अपने आप घर न भर देगी। कोशिश करना मेरा धर्म है। वह पानी भरने के लिए बड़े घड़े लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, हवा ठंडी होने लगी, पत्तियां सरसराने लगीं और पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाजें करने लगीं। सुनो बेटा, आज जंगल के राजा का मूड ठीक नहीं लगता। सावधानी से जाना और सबसे बढ़कर सच मत छोड़ना। रामू ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जब वह नदी के पास पहुंचा, घड़ा भरने ही वाला था कि पीछे से भारी गर्जना हुई। कौन है जो मेरे जंगल में आया है? रामू का घड़ा कांपते हाथों से गिरते गिरते बचा। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल शेर, सुनहरी अयाल वाला, जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और मैं बोला, रामू किसान हूं, पानी लेने आया हूं। मेरा इरादा बुरा नहीं। तुम लोग जंगल काटते हो, जानवरों का घर उजाड़ते हो, मैं क्यों तुम्हें जाने दूं? मैंने कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सिर्फ अपने परिवार को बचाने आया हूं। अगर तुम चाहो तो अभी लौट जाता हूं, पर मेरा इरादा सच्चा है। शेर ने ध्यान से रामू के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में न डर था न झूठ, बस हिम्मत और सच्चाई की लौ थी। शेर ने पूछा, सच में तुमने जंगल का कभी बुरा नहीं किया? कभी नहीं। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पानी ले जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हर हफ्ते इस जंगल में एक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना। अगर तुम झूठ बोलोगे या धोखा दोगे तो जंगल तुम्हें पहचान लेगा। रामू ने तुरंत हामी भर दी। शेर ने गुर्राना बंद किया और किनारे हट गया। रामू ने घड़ा भरा और तेजी से गांव की ओर लौट गया। अगले दिन से रामू ने जंगल में पेड़ लगाना शुरू कर दिया। वह खुद मिट्टी खोदता, पौधे लगाता और धीरे धीरे इलाके के लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। एक शाम कुछ लालची व्यापारी जंगल में आए। वे कीमती लकड़ी चुराने और पेड़ों को काटने आए थे। रामू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे हंसकर बोले, जंगल हमारा क्या बिगाड़ लेगा। रामू यह बात सुनकर शेर के पास पहुंचा और सब बताया। मैंने कहा था ना, जंगल झूठ और लालच को पहचान लेता है। आज उन्हें सबक मिलेगा। शेर और जंगल के कई जानवर मिलकर उन व्यापारियों को घेर लेते हैं। उनकी गाड़ियां कीचड़ में धंस जाती हैं। पेड़ों की शाखाएं टूटकर रास्ता रोक देती हैं, मानो जंगल खुद लड़ रहा हो। व्यापारी डर के मारे कांपने लगते हैं। रामू बोल उठा, जंगल किसी के खिलाफ नहीं, पर लालच के खिलाफ जरूर होता है। अगर तुम अपनी गलती मानो और वादा करो कि दोबारा पेड़ नहीं काटोगे,
जंगल तुम्हें जाने देगा। व्यापारियों ने सिर झुका दिया और माफी मांगी। जंगल शांत हो गया और वे भागते हुए वहां से लौट गए। शेर मुस्कुराकर बोला, याद रखना, साहस और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। रामू ने शेर को प्रणाम किया और वापस गांव लौट गया। गांव वाले उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए।